हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद रमाकांत में, जहां पर आजकल हम लोग जीओसी पढ़ रहे हैं। जीओसी दैट मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है ये केमिस्ट्री पढ़ने वाले किसी भी स्टूडेंट के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। तो अगर आपको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहना है तो आपको जीओसी आना चाहिए, दैट मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आना चाहिए। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो होता है आपका आईपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यस, आईपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आईपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर आपको नहीं आती है तो आप केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, तो आपको आईपीएसी आनी जरूरी है। तो आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, आईपीएसी नेमिंग ही कर रहे हैं। और आईपीएसी नेमिंग को हम लोगों ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, आईपीएसी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आईपीएसी नेमिंग ऑफ फंक्शन ग्रुप। आईपीएसी नेमिंग ऑफ फंक्शन ग्रुप आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है और आईपीएसी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑलरेडी हम लोगों ने खत्म कर लिया है। आईपीएसी नेमिंग ऑफ फंक्शन ग्रुप में भी बहुत सारे फंक्शन ग्रुप को हम लोगों ने खत्म कर लिया है। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने आईपीएसी नेमिंग ऑफ ईथर सीखा था और आपको बहुत मजा आया था, जैसा कि आपने कमेंट में बताया। आज हमें क्या करना है, आईपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर सीखना है। क्या सीखना है? आईपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर, दैट मींस जिसको क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड सीखना है। आईपीएसी नेमिंग ऑफ इपॉक्साइड, दैट मींस आईपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर थोड़ा बाकी आईपीएसी नेमिंग से डिफरेंट होता है। तो इसके आईपीएसी नेमिंग सीखने के लिए आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है और विद इन 10 मिनट्स के अंदर आप इसकी आईपीएसी नेमिंग सीख जाएंगे। और ये आईपीएसी नेमिंग बाकी सारे आईपीएसी नेमिंग से क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा इसके बारे में स्टूडेंट नहीं जानते हैं। तो मैं बता सकता हूँ कि आईपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर या इपॉक्साइड की आईपीएसी नेमिंग में क्लास में बैठा हुआ मैक्सिमम बच्चा नहीं बता पाता इसके आईपीएसी नेमिंग। तो आइए चलिए सीखना शुरू करते हैं आईपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर, दैट मीन्स इपॉक्साइड। चलिए स्टूडेंट करना शुरू करते हैं। जैसा कि एक सेम पैटर्न अपना चलता है, जनरल फार्मूला, फंक्शन ग्रुप, रिप्रेजेंटेशन, सफिक्स एंड रूल। ठीक है, तो पहले ये सारी चीजें हम जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द फंक्शन ग्रुप ऑफ इपॉक्साइड या व्हाट इज द फंक्शन ग्रुप ऑफ साइक्लिक ईथर। तो साइक्लिक ईथर का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट नहीं जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं, जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं। तो जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है, CnH2nO होता है। क्या होता है? CnH2nO होता है। हाँ, अगर आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों कंफ्यूज हो सकते हैं? क्योंकि यह जनरल फॉर्मूला जो है CnH2nO, जो जनरल फॉर्मूला है, यह ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं किसमें, एल्डिहाइड के जनरल फॉर्मूले में और कीटोन के जनरल फॉर्मूले आप बता चुके हैं कि जो ये जनरल फॉर्मूला होता है किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है और किसका होता है, कीटोन का होता है। ठीक, तो ये जनरल फॉर्मूला इन दोनों का भी होता है और साइक्लिक ईथर का भी होता है। किसका होता है? साइक्लिक ईथर का भी होता है। तो जब आप आइसोमर्स पढ़ते हो, आइसोमेरिज पढ़ते हो, तो ये चीज बहुत ज्यादा काम आने वाली है वहां पर, जब आपको मैं आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि व्हाट इज आइसोमर्स एंड डिफरेंट कंपाउंड से डिफरेंट जनरल फॉर्मूले से कैसे आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं, जैसा मैं अभी एक आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। यह जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्डिहाइड का भी होता है, कीटोन का भी होता है और साइक्लिक ईथर दैट मींस एपॉक्साइड का भी होता है। ठीक है, फंक्शन ग्रुप की बात करें तो याद रखिएगा जो फंक्शन ग्रुप होता है इसका जो फंक्शन ग्रुप होता है CH2O होता है, या इसे ऐसे भी लिखा जाता है, इसे इस तरह से भी लिखा जाता है। बॉन्ड एंड फॉर्मूले में ही ज्यादा देखोगे ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इसका फंक्शन, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, दैट मींस फंक्शन ग्रुप हो गया। और इस फंक्शन ग्रुप को क्या बोला जाता है, ऑक्सीरेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्सीरेन। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को क्या बोला जाता है?
ऑक्सीरेन भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। ऑक्सीरेन क्या है, ये इपॉक्साइड भी है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ इपॉक्साइड है एंड आल्सो नोन एज ऑक्सीरेन। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ये अपने आप में ही क्या है, एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, CH3CH और CH2 और ONCH, इस तरह से, या आप चाहें तो आप कर सकते हैं ये रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यानी कि टू कार्बन्स के बीच में जब इस तरह का ग्रुप बनेगा तो ऐसे ग्रुप को ही क्या बोलेंगे, साइक्लिक ईथर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइक्लिक ईथर बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, इपॉक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इपॉक्साइड बोलेंगे। तो ये बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, और एक चीज देखिए, यहां पर लगातार हम लोग सफिक्स पढ़ते हुए चले आ रहे थे, बट इपॉक्साइड में सफिक्स यूज नहीं होता है, क्या यूज होता है, प्रीफिक्स यूज होता है। क्या यूज होता है, प्रीफिक्स यूज होता है, और इपॉक्सी यूज होता है। क्या यूज होता है, इपॉक्सी यूज होता है। तो याद रखिएगा, सफिक्स नहीं चलेगा, यहां क्या चलेगा, प्रीफिक्स। हो गया ना बाकी सबसे अलग, यही मैं बता रहा था आपसे, ठीक है। तो यहां सफिक्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा, प्रीफिक्स। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि विच प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर साइक्लिक ईथर या इपॉक्साइड, देन योर आंसर शुड बी इपॉक्सी। व्हाट, इपॉक्सी, ठीक है। रूल्स की बात करते हैं तो रूल में याद रखिएगा, रूल में क्या होता है, एल्केन होता है। क्या होता है, एल्केन, और एल्केन में ही आगे क्या जुड़ जाता है, इपॉक्सी। क्या जुड़ जाएगा, इपॉक्सी, इपॉक्सी, और यहां क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इपॉक्सी एल्केन हो जाएगा, याद रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड की, साइक्लिक कंपाउंड की आरपीसी लिखने के लिए वहां पर क्या लगाया जाता है, इपॉक्सी वर्ड का यूज किया जाता है, कभी भूलिएगा नहीं। तो आप इसे नोट डाउन कर लो, और उसके बाद ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करने चलते हैं। आज के बाद साइक्लिक ईथर या इपॉक्साइड के नेमिंग गलत नहीं होंगे आपके, ठीक है, अगर आप मेरे साथ अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आप इसे कर लीजिए फिर से, फिर आगे चलते हैं। चलिए आइए इन सब की आरबीएससी नेमिंग की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। और देखिए कैसे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहां पर देखिए कार्बन्स की बात करते हैं, तो जो कार्बन दिया हुआ है काउंटिंग करेंगे 1 और 2, बात तो वही है 1 और 2, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, कार्बन की काउंटिंग कर ले, ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ कार्बन की काउंटिंग करेंगे तो 1 और 2 पे ये वाला ग्रुप मिल रहा है, यस है ना। और यहाँ से अगर काउंटिंग करें तो पहले पे मिल रहा है, क्या हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3। अगर यहाँ से कार्बन करूँ 1 2 3, तो यहाँ 4 पे आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 पे आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, ओके। यहाँ की कार्बन की काउंटिंग करें, फट से देखिए, तो 1 2 3 4, और यहाँ क्या 1, क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और क्या हो जाएगा 5, ठीक। यहाँ आइए कार्बन की काउंटिंग करिए, तो देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप यहाँ से चलें 1 2, तो 2 पे पड़ रहा है, इधर आइए 1 2, तो यहाँ भी क्या पड़ रहा है, 2 पे पड़ रहा है, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 1 और 2 से काउंट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, फंक्शन ग्रुप मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ से 1 2 पे काउंटिंग कर लें तो यहाँ फंक्शन ग्रुप भी मिल जा रहा है, और क्या मिल जा रहा है, साइड चेन मिल जा रहा है। तो काउंटिंग शुड बी बेटर फ्रॉम देयर, ओके। तो क्या हो जाएगा 1 2 और 3, और क्या हो जाएगा 4। देखिए यहाँ भी मैंने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है, कंडेंस फॉर्मूले, तो बात तो वही है ना, बॉन्ड फॉर्मूला ये, ठीक है। अगर आप वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मैंने बहुत सारे इस तरह की कंपाउंड्स की प्रैक्टिस पीछे कराई हुई है, आप जाकर के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो आप आई बटन पे क्लिक करिए, आपको वीडियो की लिंक मिलेगी, आप वहां से जाकर के वीडियो देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आईपीएससी नेमिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 1 और 2, और 1 2 के लिए क्या यूज होता है, एथेन यूज होता है। क्या यूज होता है, एथेन यूज होता है, कंफ्यूज मत करिएगा, एथेन। और यहाँ क्या लगा है 1 और 2, तो क्या हो जाएगा 1 2, और इस वाले ग्रुप के लिए क्या लगता है, इपॉक्सी लगता है। क्या हो जाएगा, इपॉक्सी। तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 2 इपॉक्सी एथेन। क्या हो जाएगा 1 2 इपॉक्सी एथेन। आइए यहाँ की बात करते हैं, तो 1 2 3 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा
3 के लिए प्रोप प्रोप एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो क्या हो जाएगा यानी एन, तो क्या हो जाएगा प्रोप एन और प्रोप एन 1 एंड 2 1, 2 और क्या हो जाएगा इपॉक्सी हो जाएगा। हाँ मुझे लग रहा है कि आप एक चीज में कंफ्यूज कर रहे होंगे, और कंफ्यूज क्या कर रहे होंगे कि सर जब कोई चीज 2 बार आनी शुरू हो जाती है, जब कोई चीज 1 से 1 मोर देन 1 टाइम आनी शुरू हो जाती है, तो उसके लिए अगर 2 टाइम्स आ रहा है तो डाई लगाते हैं, 3 टाइम्स आता है तो ट्राई लगाते हैं, 4 टाइम्स आता है तो टेट्रा लगाते हैं। मुझे पता है आपके दिमाग में ये चल रहा है, बट याद रखिएगा इपॉक्सी वाले ग्रुप के लिए किसी भी अनदर प्रीफिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है इपॉक्सी क्या है प्रीफिक्स है। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। यहाँ आइए, इस कंपाउंड के आईपीसी नेमिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो देखिए इसकी आईपीसी नेमिंग कैसे हो जाएगी। फर्स्ट देखिए पेंट दिया है, क्या हो जाएगा पेंट एन हो जाएगा। एन क्यों लगा है, क्योंकि देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कैसे कार्बन है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, एंड अगेन आगे क्या हो जाएगा बताइए 1 एंड 2 1 2, ठीक है, और क्या हो जाएगा इपॉक्सी हो जाएगा। ओके, नाउ अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, क्या ये हमेशा 1 एंड 2 पे ही पड़ेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आप अनदर कंपाउंड्स देख लीजिए, CS2 CH और O, ऐसे भी कर सकता हूं मैं CS2 एंड CS3, देख रहे हैं। ओके, अब आप देख लो तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड नहीं देखो, कार्बन के पास बॉन्ड देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है 1 2 3 4। ओके, अगर आप बॉन्ड गिन रहे हो तो भी आप क्या कर सकते हैं, अगर बॉन्ड कार्बन के बॉन्ड काउंट कर रहे हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा। तो काउंटिंग अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 या 1 2 3 बेटर कौन का, तो बेटर विल बी कौन सी काउंटिंग बेटर होगी, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 विल बी बेटर। ओके, तो नाउ क्लास, तो for 7 we can use heft, and there is single bond between carbon and carbon, so we will use N, heft N, and there is 3, 4 epoxy। are you getting class? ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आगे कि नहीं आ गया। अब सोचो सीख के इस तरह के कंपाउंड्स नहीं जाओगे, कितने आसान है, तो एग्जाम में आने के बाद अगर छोड़ के आओगे तो कितना ज्यादा अफसोस होगा, है ना। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट में अगर कुछ एक्स्ट्रा बढ़िया चीज सीखने को मिलता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस कंपाउंड्स की बात करते हैं। इस कंपाउंड की नेमिंग आपने देख ही लिया है, क्या हो जाएगा फर्स्ट से बताइए, पेंट हो जाएगा, है ना। बिल्कुल यही कंपाउंड सी दिया मैंने, बट इस तरह से डेरोनिक फॉर्म में दिया हुआ है। बच्चे ज्यादातर तो एग्जाम में डर जाते हैं कि ये क्या बिल्कुल साफ लाइन में बना दी गई है, ठीक है, जिगजैग फॉर्म। इसमें थोड़ा सा बच्चे कार्बन और देख करके थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, बट इस तरह की स्ट्रक्चर देख करके बच्चे क्या हो जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। बट आपको सही बात बता दें कि ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही दिए जाते हैं, कार्बन के फॉर्म में नहीं दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको बनाना आसान है, ठीक है। तो आपका दिमाग अभी से इन चीजों के लिए अगर मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा तो आपको मजा बहुत आने वाला है, ठीक है। तो आप ज्यादातर इस तरह की चीजें सीखा करिए, इसको भी सीखिए क्योंकि कॉन्सेप्ट बनेगा, बट इसको ज्यादा सीखा करिए। तो क्या हो जाएगा फिर से बताइए क्या होगा, तो 1 2 तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेंट एन, और क्या हो जाएगा 1, 2 इपॉक्सी, क्या हो जाएगा इपॉक्सी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे आ जाइए यहां, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या दिया है, एक सफिक्स भी दिया होगा CS3, आपने काउंटिंग नहीं की थी ना 1 2। अच्छा अगर यहां कार्बन की बात करो, देखो गलत कर रहा था मैं, इसीलिए स्ट्रक्चर बनाया मैंने वाला, ये वाला स्ट्रक्चर इसीलिए मैंने बनाया है। अब जरा यहाँ कार्बन की काउंटिंग करो 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन भी दे दिया 5 हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ये बात दिमाग में बिठाइएगा, ठीक। इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर इसका बना दिया था, ठीक। तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 हो गया है। तो ये क्या कर गया, ये लेफ्ट हो गया, छूट गया। तो जो छूट जाता है कार्बन की काउंटिंग में नहीं आता है, तो इट इज वी हैव लाइक अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो देन आईपीसी नेम विल बी क्या होगा फिर से बताइए। तो अब क्या हो जाएगा 1 2 एंड 4, 2 एंड 4 देखिएगा, आगे देखिएगा 1 2 2 3 एंड 4, यस है ना, 1 2 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 2, 3 2, 3 और ये क्या हो जाएगा इपॉक्सी 2, 3 इपॉक्सी, और क्या हो जाएगा
टू मेथाइल, क्या हो जाएगा, टू मेथाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आप इसको लिख लो। अभी इससे और ज्यादा अच्छे कंपाउंड्स की क्या कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, आपको मजा बहुत आने वाला है। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आपने लिख लिया। अब देखिए एक अच्छा सा प्यारा सा कंपाउंड देखिए मैंने ढेर सारे किए हुए हैं। अब इसकी आप इसे नेमिंग कैसे करेंगे जरा देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी क्या है, इस तरह का ग्रुप अगर बना हुआ साइक्लिक चेन में तो इसको क्या बोलेंगे, इपॉक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइक्लिक ईथर, दैट मींस इपॉक्साइड। तो अब इसकी काउंटिंग करने के लिए क्या करना है जरा देखिएगा। ठीक है, जो मेन फंक्शन ग्रुप है कौन सा है इसमें, मेन फंक्शन ग्रुप फट से बताइए, मेन फंक्शन ग्रुप यही है ना। ठीक है, मेन फंक्शन ग्रुप यही है, तो काउंटिंग यहीं से होगा, यहां से नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये साइड चेन दिया हुआ एडेड एडेड सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहां आएंगे तो 8, लेकिन यहां आएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 9 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे ना आकर कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक, अगर यहां की बात करें तो यहां देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। अगर आप देखें तो यहां भी 4 है, और अगर आप देखें तो 1 2 3 एंड 4, यहां भी 4 है। बट इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग में क्या होगा, डिफरेंस होगा। और क्या होगा अभी हम बात करते हैं। ठीक है, अगर आप यहां देखो तो क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, बात समझ आ रहा है। और अगर आप यहां देखो तो देखिए यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड आया है। क्या आया है, डबल बॉन्ड आया है। और यहां पर क्या दिया हुआ, इपॉक्साइड आया है। ठीक है, तो काउंटिंग डबल बॉन्ड से या इपॉक्साइड से, कहां से करेंगे, फर्स्ट से बताइए, फंक्शन ग्रुप से करेंगे। और फंक्शन ग्रुप में कौन कौन जाएगा, साइक्लिक ईथर। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दिमाग में क्या नहीं हो गया? ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है। चलिए आईपीएसी नेमिंग की बात करते हैं। तो जब इसकी आईपीएसी नेमिंग करेंगे तो देखिए क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया है, क्लोरो दिया हुआ। क्या दिया हुआ, क्लोरो, सी फॉर क्लोरो, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा यहाँ, सी फॉर क्लोरो और ई फॉर इपॉक्साइड। क्या होता है, इपॉक्सी, ध्यान से देखिएगा, इपॉक्सी। ओके, तो क्या दिया है, क्लोरो भी दिया है और क्या दिया, इपॉक्सी दिया हुआ। तो याद रखिएगा कि जब सी फॉर क्लोरो और ई फॉर क्या है, इपॉक्सी है, तो इन दोनों में सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा। ये मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लोरो लिखना है। और किस पोजीशन पे लिया है, 1 पे, क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2,3 इपॉक्सी। याद रखिएगा, ये आप गलत मत करिएगा। ठीक है, कि सबसे पहले क्या कर दिया, इपॉक्सी, बाद में क्या कर दिया, क्लोरो। नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। आपको पता है कि पेरेंट चेन के बाद, पेरेंट चेन के पहले जो भी चीजें लिखी जाती हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी जाती हैं, डोंट फॉरगेट इट। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, क्लोरो, इपॉक्सी, और उसके बाद यहां देखिए CH3, यहां पर भी तो है, तो क्या हो जाएगा, 7 मेथाइल। क्या हो जाएगा, 7 मेथाइल। और यहां क्या हो जाएगा, नन, और सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो एन हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, 1 क्लोरो 2 3 इपॉक्सी 7 मेथाइल नन एन हो गया। ठीक है, यहां देखो इसका नाम कैसे किया जाएगा। तो इसके नेमिंग के लिए क्या करोगे, देखो इधर 1, 4 क्या हो जाएगा, इपॉक्सी, इपॉक्सी ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इपॉक्सी ब्यूटेन हो जाएगा। दिमाग में गया कि नहीं गया? ठीक है, 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन। बट यह भी ब्यूटेन है, लेकिन ये साइक्लिक ब्यूटेन है। अब आप कह सकते हैं कि सर ये भी तो साइक्लिक ब्यूटेन है। नहीं, यहां देखिए, यहां अगर आप देखो तो ये पूरा कंप्लीट साइकिल बना करके, पूरी कंप्लीट साइकिल बना करके इपॉक्सी जो है 2 कार्बन एटम के ऊपर लगा हुआ है। जबकि यहां देखिए, यहां इस तरह से लगा हुआ, ये बीच का जो बॉन्ड है नहीं है। तो कंफ्यूज मत करिएगा, ज्यादातर एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए इस तरह के कंपाउंड्स दिए जाते हैं और वो स्टूडेंट क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। बट आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मुद्दा ये है, क्या हो जाएगा, 1, इसका नाम क्या हो जाएगा, फिर से बताइए, 1,2 साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक है तो साइक्लो, और क्या हो जाएगा,
ब्यूटेन हो जाएगा, याद रहेगा 1,1,2 साइक्लोब्यूटेन। अब इसकी बात करो, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर से बता दीजिए। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2 साइक्लो 1,2 साइक्लो हेक्सेन, क्या हो जाएगा हेक्सेन। अब जरा इसकी नेमिंग की बात करते हैं। तो जब इसकी नेमिंग की बात करेंगे तो अब आप देखो, तो सबसे पहले कौन है ब्रोमो, अल्फाबेटिकल बी फॉर ब्रोमो और ई फॉर इपॉक्साइड, तो क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो और क्या हो जाएगा 1,2 इपॉक्सी 1,2 इपॉक्सी और क्या हो जाएगा हेट और 6 इन हो जाएगा। क्या दिमाग में गया कि नहीं यार, 4 ब्रोमो 1,2 इपॉक्सी हेट 6 इन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आईपीएसी नेमिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पूरी आईपीएसी। साइक्लिक ईथर की आईपीएसी कैसे करेंगे, इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से क्या कर लिया, डन कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आप कभी इस तरह की कंपाउंड्स की गलती नहीं करेंगे। और आपको बता दूं, अगर आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो याद रखिएगा यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके यहाँ ईथर चैप्टर, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ईथर चैप्टर पढ़ते हो, प्रिपरेशन ऑफ ईथर पढ़ते हो, तो वहां ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज कमेंट करिए, बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी है, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमारे क्या है, टीचर हैं। आपका कमेंट देखने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको समझ में आया हो तो बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसी लगी। अगर समझ में आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें, ताकि जैसे आप सीख पा रहे हैं आपके दोस्त, आपके रिलेटिव भी क्या कर पाए, इसको सीख पाए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं